RTO गुजरांवाला चीफ कमिश्नर आसिम इफ्तिखार साहब के पास मौजूद हूँ। आइए इनसे पूछते हैं, इन्होंने काफ़ी जगहों पे जो इन्होंने टीम बनाई हुई है और इन टीमों ने काफ़ी जगहों पे रेड कंडक्ट की है, वहाँ से नॉन कस्टम पेड सिगरेट पकड़े हैं और काफ़ी मालियत के हैं। आइए इनसे पूछते हैं और कितनी मालियत के हैं और ये क्या ऑपरेशन कितनी देर का ये जारी रहेगा। हमने जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ड्राइव शुरू की है कि वो तमाम सिगरेट्स जो काउंटरफीट हैं और नॉन ड्यूटी पेड हैं, लोकल असम्बल हो रहे हैं लेकिन बगैर ड्यूटी के वो बिक रहे हैं बाज़ारों के अंदर, उनके ख़िलाफ़ हमने क्रैकडाउन किया है और उसमें हमने एक दो टीमें तश्कील दी और बड़ी तादाद में ऐसे सिगरेट जो बगैर ड्यूटी के मार्केट में अवेलेबल थे उनको हमने सीज़ भी किया है, कन्फिस्केट भी किया है। ये ड्राइव जो है ये क्योंकि इसलिए शुरू की गई है कि मुल्क की मईशत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा था टैक्सेस ना अदा करके चीज़ें सेल करने के ऊपर, और इसके ख़िलाफ़ फिर अपने बोर्ड से इंस्ट्रक्शन आई थी कि भी आप इनके ख़िलाफ़ फुल थ्रॉटल पे एक ड्राइव शुरू करें जो कि मसलसल कंटिन्यू रहेगी और चलती रहेगी कि जब तक हम मार्केट से एक भी ऐसा सिगरेट ना रहने दें जिस पे ड्यूटी पेड ना हो। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा और कौन कौन से ये ब्रांड के जो हमने सिगरेट पकड़े हैं नॉन कस्टम पेड, और सर ये नंबर 2 है कि ये भी मुझे बताइएगा कि ये जो आपने सिगरेट पकड़े हैं कितनी मालियत के हो सकते हैं और ये ऑपरेशन कितनी देर का रहेगा। देखिए जो ब्रांड हैं मुख्तलिफ, वो मैं यहाँ पे अभी नाम नहीं लेना चाहूँगा मीडिया के ऊपर। ज़ाहिर बात है कि वो हमारे लोकल प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने एक गलती की है, ड्यूटी पे नहीं की, उनको मौका मिलेगा ताकि उसको वो पे करें। बाकी लेकिन ये मैं कह देता हूँ कि ये करोड़ों के अंदर इनकी मालियत है और क्योंकि जब पूरा पाकिस्तान आप लें तो ये तो अरबों में भी चली जाएगी। अच्छा सर, इनमें कोई जब रेड कंडक्ट की हमारी टीमों ने, क्या इनमें से कोई लोगों को भी आपने अरेस्ट किया। नहीं, इसमें हमारा मकसद सिर्फ यही था कि जो क्योंकि ये जो सिगरेट्स थे दुकानों पे पड़े हुए हैं और दुकान वालों को भी थोड़ा कॉशियस हो जाए कि भाई ये वो सिगरेट्स जिन पे ड्यूटी पे नहीं की हुई जब वो लें अपने सप्लायर्स के, तो इस चीज़ को इंश्योर करें कि भाई उनके पास इनवाइसेस हैं और ये ड्यूटी पेड सिगरेट्स हैं, तो फिर ही अपनी दुकानों पे रखें, अदरवाइज़ को सेल ना करें। और जब वैसे सिगरेट नहीं रखें तो ऑटोमेटिकली वो सिगरेट जिन पे ड्यूटी पेड नहीं है वो डिस्करेज होंगे, मार्केट में अवेलेबल नहीं होंगे, तो वो गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा कि भाई इस तरह की सिगरेट जब अवेलेबल ही नहीं है तो लोग वही सिगरेट खरीदेंगे जिस पे ड्यूटी पेड होगी। मेरे साथ जी हेड क्वार्टर मैडम रिफत अजीज़ हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि ये कितनी मालियत के इन्होंने जो सिगरेट नॉन कस्टम पेड पकड़े हैं और इस पर कितना इन्वॉल्व था जो टैक्स। आइए इनसे पूछते हैं। जी, RTO गुजरांवाला की तरफ से ये जो कैंपेन लॉन्च की गई काउंटर फीट और नॉन ड्यूटी पेड सिगरेट्स पकड़ने की, उसमें 28 लाख की मालियत के सिगरेट्स इन्वॉल्व हैं और उनमें जो ड्यूटी की अमाउंट बनती है वो तकरीबन कोई 22 लाख ड्यूटी और सेल्स टैक्स की अमाउंट बनती है। तो ये बड़ी वसी पैमाने पे गुजरांवाला और हाफजाबाद और वज़ीराबाद डिस्ट्रिक्ट में ये एक्शन लिया गया और आइंदा भी इन लोगों के लिए जिनके ये जो भी इस तरह के नॉन ड्यूटी पेड सिगरेट्स में काम कर रहे हैं उनको ये तंबीह की जाती है कि ये इन नॉन ड्यूटी पेड सिगरेट्स की सेल्स से बाज आएँ, क्योंकि इसमें ना सिर्फ हमारे मुल्क के ख़जाने का नुकसान है बल्कि ये दूसरे लोगों के लिए भी बहुत गलत मिसाल कायम करता है। हमें एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत देते हुए पाकिस्तान के जो भी टैक्स लॉज के मुताबिक ड्यू टैक्सेस बनते हैं वो सबको पे करने चाहिए। मेरे साथ जी FBR के जो असिस्टेंट डायरेक्टर राना नदीम साहब मौजूद हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि इन्होंने ये जो सिगरेट पकड़े हैं काउंटर फीटेड और नॉन कस्टम पेड ड्यूटी, तो क्या उन दुकानदारों को या जहाँ से इन्होंने पकड़े हैं उनको पता था कि ये नॉन ड्यूटी कस्टम ये पेड हैं, क्या उनको ये भी पता था ये हम जुर्म है ये इनको सेल करना। आइए इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। इस हवाला से हमने पहले इनको एक तनबीह पम्फलेट की शक्ल में तनबीह लेटर इशू किए थे और डोर टू डोर हम पर्सनली जाकर इनको डिलीवर करके आए, जिसमें इनको बताया गया है कि आप इस किस्म के सिगरेट्स जिनके ऊपर टैक्स स्टैंप्स मौजूद ना हों और जो काउंटरफिटेड हों या नॉन ड्यूटी पेड सिगरेट्स हों जो स्मगल किए हों, इनकी फ़रोख्त मना है और इसके ऊपर ये काबिल ताज़ीर जुर्म भी है और इसके ऊपर पेनल्टी भी लगती है। तो इनको हमने तकरीबन 20 दिन पहले ये पम्फलेट डोर टू डोर हमने हर दुकान के ऊपर पहले तकसीम किए, लेकिन ये फिर भी अपनी इसकी सेल से बाज ना आए, जिसकी वजह से महकमा को ये इंतहाई कदम उठाना पड़ा और ये तमाम के तमाम हमने सिगरेट पकड़ कर जब्त कर लिए गए हैं महकमा ने और महकमा के गोदाम में इनको डंप कर दिया गया। जवेद इकबाल सीनियर ऑडिटर FBR गुजरांवाला मेरे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे पूछते हैं ये जो इतना बल्क में हमने इतने जो नॉन कस्टम पेड जो ड्यूटी सिगरेट हमने पकड़े हैं जिनकी मालियत करोड़ों में बताई जा रही है,
आइए से पूछते हैं इसके बाद जो महकमा है इसका क्या नेक्स्ट प्रोसीजर होता है, क्या इनकी ऑक्शन होती है या इनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है? जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोसीजर ये है कि आफ्टर डिटेंशन हम इन सिगरेट का सीजर रिपोर्ट बनाते हैं और सीजर रिपोर्ट जब ये बन जाती है तो उसके बाद हम प्रॉपर एजुडिकेशन प्रोसीजर इसका स्टार्ट करते हैं। तो जब एजुडिकेशन प्रोसीजर में हम सबसे पहले शोकाज नोटिस इशू करते हैं। जब शोकाज नोटिस के बाद हम प्रॉपर हीयरिंग अपॉर्चुनिटी देते हैं टैक्स पेयर्स को कि अगर वो उसके पास किसी किस्म का प्रूफ है ड्यूटी और टैक्सेस की पेमेंट के हवाले से तो वो हमें प्रोवाइड करे। लेकिन मोस्टली लोग जिनके पास ये ड्यूटी टैक्स पे के लिए कोई प्रूफ नहीं होता तो वो नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो प्रॉपर हियरिंग अपॉर्चुनिटी के बाद हम इसका ऑर्डर पास कर देते हैं और उसके बाद इसकी कन्फिस्केशन का ऑर्डर हो जाता है। तो जब्त होने के बाद फिर हम इसको एज पर लॉ डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अच्छा जी, ये आपने सुना है जवेद इकबाल साहब जो सीनियर ऑडिटर हैं FBI गुजरांवाला, लेकिन इनका ये कहने का मकसद है कि अदारा जो है ना ये डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन मैं अपनी तरफ से ये कहना चाह रहा हूँ ये करोड़ों की मालियत में ये जो हमारे हमने सिगरेट पकड़े होते हैं ये नॉन कस्टम पेड, मैं यही सजेशन दूंगा अपने महकमे को, FBR को और गवर्नमेंट को भी कि इनको चाहिए इनकी ऑक्शन करे और जो भी हमें करोड़ों रुपया इकट्ठा होता है यहाँ से इनको चाहिए ये इस अदारे की वेलफेयर के लिए उन पे इन्वेस्ट करें। मज़ीद इन्फॉर्मेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली मज़ीद अच्छी वीडियोस आप तक पहुँचती रहें।